बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सवाल है, जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कितनी औरतों से होगी? जवाब, 3 औरतों से। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में सबसे ज़्यादा अरसा रहने का शरफ किस ज़ौजा को हासिल है? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, किस दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तलकीन की गई है? जवाब, जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन की गई है। सवाल है, हदीस के मुताबिक बदबख्ती की 4 अलामात कौन सी हैं? जवाब, हदीस शरीफ में है कि बदबख्ती की 4 अलामात हैं: आंखों से आंसू का जारी ना होना, दिल की सख्ती, तूले अमल यानी लंबी उम्मीदें बांधना, दुनिया की हिर्स। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, इंसान के अच्छे खात्मे की अलामात क्या हैं? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जब मौत आती है तो उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि ये पसीना इसलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और अमाले सालिहा की वजह से अपने रब से शर्म हया महसूस कर रहा होता है। एक रवायत में है कि अगर मैयत की पेशानी पर पसीना बह पड़े और आंखें डबडुबा जाएं और नथने फूल जाएं तो ये रहमत इलाही की अलामत है। सवाल है, किस चीज़ की चाहत ने इंसान को गाफिल कर दिया है? जवाब, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। सवाल है, मुनाफिकों पर कौन सी 2 नमाजें भारी हैं? जवाब, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज से ज़्यादा और कोई नमाज भारी नहीं। अगर इन्हें मालूम होता कि उनका सवाब कितना ज़्यादा है तो ये चल ना सकते और घुटनों के बल घसीट कर आते। सवाल है, बीमार की नमाज के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज खड़े होकर अदा करो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर अदा करो, अगर इस पर भी कुदरत ना हो तो पहलू के बल लेट कर अदा करो। सवाल है, हदीस के मुताबिक बुरा ख्वाब देखने वाले को क्या करना चाहिए? जवाब, बुरा ख्वाब देखने वाला इसकी बुराई से पनाह मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान का असर है। लिहाजा तुम में से कोई ऐसा बुरा ख्वाब देखे जिससे वो डर जाए तो बाएं तरफ थुतकार दे और उसके शर से अल्लाह की पनाह चाहे, फिर वो ख्वाब उसे नुकसान ना पहुंचा सकेगा। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने वाले शख्स के बारे में क्या फरमाया? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ से हमेशा बचते रहो, क्योंकि झूठ बोलने की आदत आदमी को बुराई के रास्ते पर डाल देती है और बुराई उसको दोज़ख तक पहुंचाती है। जब आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है तो उसका अंजाम ये होता है कि वो अल्लाह के यहाँ झूठों में लिख दिया जाता है। सवाल है, जब अल्लाह नाराज़ हो तो कौन सी बीमारी आती है? जवाब, ईमान की बीमारी यानी ईमान का कमज़ोर होना और इंसान का दीन से दूर हो जाना। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे दीन से दूर कर देता है, जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो उसे दीन के करीब कर देता है। लिहाजा अगर कोई इंसान दीन से दूर हो तो उसे सोचना चाहिए और फ़ौरन अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। सवाल है, वो कौन सी बीमारी है जिससे गुनाह दूर होते हैं? जवाब, बुखार। सवाल है, क्या आपको मालूम है हौज़ कौसर इस वक्त कहाँ है? जवाब, जन्नत में।
سوال ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے والے کا کس مذہب سے تعلق ہونا ضروری ہے؟ جواب اسلام سے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے 2 حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب 2 لوگوں کے بیچ صلح کروانے سے۔ سوال ہے بتائیے کہ کس وقت کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب موت کے وقت۔ سوال ہے 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب جو انسان طویل عرصے تک مثال کے طور پر 2 یا 3 سال تک تسبیح کرتا ہے تو پھر اس کی تسبیحات طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص 3 یا 4 تسبیحات روزانہ کرتا ہے 3-4 سال سے تو وہ تسبیحات اس کے ارد گرد نور کے حفاظتی پلرز بن جاتی ہیں۔ انسان کو ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے، انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں۔ مختصر یہ کہ زیادہ تسبیحات کرنے والے انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کبھی بھی ذہنی دباؤ میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانیاں آ جائیں مگر وہ انسان اللہ کی مدد سے ان پریشانیوں کا سامنا کر لے گا، لیکن وہ کبھی بھی پاگل پن یا ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مزید ایسی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔